हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज ले आए हैं हम आपके लिए 2024 का बेसिक का पेपर, जिसमें हम आपको सेट 430/3/1 के 1 to 20 सारे एमसीक्यू देखने वाले हैं। होप आप सब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। बहुत ध्यान से तैयारी कीजिएगा और ये वीडियो आपके लिए बेशक यूज़फुल रहने वाली है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो 1 से 20 तक के सारे एमसीक्यू एक बेसिक के पेपर के देख लीजिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप के एजर्शन रीजन है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले हम आपको सेट 1 और सेट 2 स्टैंडर्ड पेपर के पूरे पूरे सॉल्यूशंस हम आपको दिखा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट कर लीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। मैथ्स बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद है अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इन अ गिवन फिगर द टेंजेंट पी एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम द पी सर्किल इंक्लाइंड ईच अदर एट एंगल 80। देखिए बच्चों, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए टेंजेंट कैसे होते हैं आपस में इक्वल। अगर ये एंगल 80 है तो ये और ये दोनों कैसे होंगे इक्वल, क्योंकि हम जानते हैं इफ अ टू लाइन्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन टू अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। दो लाइन इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगी। तो इसे हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, इसे भी एक्स। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180 होता है। तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 100। सो x की वैल्यू आ गई 50। तो बच्चों इसके फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद द फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 9kx प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। तो हैज़ अ इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 लगा देंगे। इसके बाद बी की वैल्यू चेक करिए, माइनस का 9k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी। ये वाली वैल्यू हमने इसमें लगा दी हैं। देन आप चेक कर लीजिए, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया और ये कट के बचा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 100 होता है 10 का और 81 होता है 9 का। तो ये बचा प्लस माइनस 10/9। तो इसका आंसर हो गया डी। इसके बाद पूछा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। ये आपको पॉइंट दिए हैं तो इनके डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अंडर रूट x2 माइनस 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 प्लस हो जाएंगे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 6 + 1 7 का होल स्क्वायर और 2 और 5 7 का होल स्क्वायर। तो 49 + 49, तो ये हो गया 7√2। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 7√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर। तो बच्चों इसके जीरोज दिए हुए हैं, ठीक है ना, यानी कि एक अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है। हमें इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप इसमें पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर एज इट इज़, तो 3 माइनस 2x प्लस 3 इंटू -2। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। केवल एक फॉर्मूला लगाया देन पुट कर दिया है। इसके बाद द लाइन रिप्रेजेंट बाय द लीनियर इक्वेशन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू। तो इसका 5 का आंसर रहेगा ए। इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी जहां पर a b के बराबर नहीं है। इसके बाद पूछा हुआ है इफ़ द गिवन फिगर, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला हम लगा देंगे इसमें, कौन सा? 28 2.8 जो लिखा हुआ है और अपॉन 2.1 ऐसे देख लीजिए, x अपॉन 4.8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो ये हो गया 2.8 इंटू 4.8 अपॉन 2.1 इक्वल्स टू x। 8 और 4 12, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। 7 से 20 ये कट गया, 7 4 जा, तो ये हो गया 64/10। पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 6.4। तो यानी कि हमने क्या काम करा, ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट, बीपीटी के स्टेटमेंट से हमने वाला क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो बना लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है हमने, पेंसिल का ही से ही बना रहे हैं इसमें। और ये हमें पास 90 दिया हुआ है, बी ये सी। इसके बाद कह रहा है ए बी बराबर है ए सी के, यानी ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है। तो ये एंगल भी कैसे होंगे बच्चों? इक्वल।
तो जब ये 90 है, ये दोनों इक्वल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम बच्चों कितना होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है हमारे पास 180। 180 में से हमारे पास 90 निकल चुका है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये 45 और 45। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45, तो साइन 45 की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए बच्चों। तो साइन 45 जो होता है आपके पास वो होता है 1/√2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, 1/√2। इसके बाद अ डाइस इज अ थ्रोन, एक डाइस उछाला जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 5। तो एक डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, और 6 से छोटे कितने नंबर चमक रहे हैं? 5, और अपॉन टोटल नंबर है 6, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम आ एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है एक्सटर्नल पॉइंट, अ टेंजेंट पी ए ड्रॉन टू अ सर्किल, एक टेंजेंट पी ए ड्रॉ करा गया है, द नंबर ऑफ अ टेंजेंट थ्रो द पैरेलल टू अ पी ए के पैरेलल कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? तो बच्चों 0, एक भी टेंजेंट पैरेलल नहीं ड्रॉ हो सकता इस पॉइंट से, क्योंकि वो सर्किल के अंदर चला जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा, और ऐसे लेंगे तो दिस इज नॉट अ पैरेलल, तो वो पैरेलल नहीं होगा। तो ऐसे उसी पॉइंट से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। बिना टाइम वेस्ट करे चल रहे हैं बच्चों, होप आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसके बाद द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, सीधा बेसिक का पेपर है तो फॉर्मूले ही चल रहे हैं। तो स्फीयर का फॉर्मूला रख दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 11/21। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, रेडियस आपसे पूछी हुई है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 11/21, और 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 20 पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर 22 नीचे। तो सबसे पहले 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 11 2 जा हो गए 22। तो आर की क्यूब की वैल्यू 1/8 आ गई है बच्चों, ठीक है। अब 1/8 किसका होगा? तो 1/2 का, तो आर की वैल्यू आ गई 1/2। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत झट से ओरल, हमें पता है कोई लाइन एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करती है उसको उतनी सॉल्यूशन होता है, तो उसने पूछा इसके कितने जीरोज होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का डी पार्ट। इसके बाद पूछा हुआ है शेडेड फिगर का रीजन, तो एरिया ऑफ बड़ा सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से माइनस कर देंगे पाई छोटा आर का स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई थीटा और 360 कॉमन आ जाएंगे, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें पाई में ही रखनी है, एंगल 60 है, ये 360 है, बड़े आर का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, छोटे आर का स्क्वायर 9, ये इससे कटा 6 बार, तो पाई अपॉन 6 इंटू 25 में से ये माइनस कर दीजिए 9, तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 16। अब 8 जा और 3 जा, तो 8 पाई अपॉन 3, ये इसका आंसर आ गया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी। सिंपल से है, बस फॉर्मूला बेस है, बस फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद कह रहा था मीन एंड द मीडियन ऑफ अ डाटा इज अ 10 एंड 11। अगर मीन और मीडियन किसी डाटा का 10 और 11 है तो मोड बताइए। तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि मोड इक्वल्स टू, मोड की वैल्यू क्या होगी? 3 मीडियन -2 मीन। तो अगर आपको फॉर्मूले पूरे पक्के हैं तो आप बेसिक के पेपर पर आराम से कर सकते हैं। तो 3 मीडियन, मीडियन का 3 टाइम मीडियन है 11, तो 3 इंटू 11 माइनस 2 इंटू 10, तो 33 माइनस 20, तो बचा आपके पास 13। तो इसका करेक्ट आंसर 13। सीधा बेसिक का पेपर और सीधा फॉर्मूले वाइज, फॉर्मूले लगाइए देन आंसर, फॉर्मूले लगाइए देन आंसर। अभी तक ऐसे ही चल रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 2 फेयर कॉइन आ रहा, टोज, 2 कॉइन उछाले जाते हैं, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी है, तो 2 कॉइन उछालते हैं तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड, ये आउटकम्स बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपको 2 हेड किस में चमक रहे हैं? केवल एक ही केस है, तो एक ही केस में यानी कि 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारे फेवर में है 1 और टोटल केस है 4, तो आंसर हो गया 1/4। इसके बाद कह रहा है अगर कॉस की वैल्यू 1/2 है तो कॉस की वैल्यू देख लीजिए 1/2 60 में होती है, तो इसकी जगह हम रख देंगे कॉस 60, तो ए की वैल्यू आ गई 60, तो हमें tan 60 की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन। तो tan 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? √3, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी?
√3 फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ अ साइड 14 सेंटीमीटर। एक सॉलिड क्यूब है हमारे पास, ये रहा, द स्फेयर ऑफ द मैक्सिमम डायमीटर, ठीक है ना, मैक्सिमम डायमीटर इज कवर्ड आउट, इसमें से एक मैक्सिमम डायमीटर का स्फेयर बनाया गया है। द रेडियस, देखो पूरी ये इसकी डायमीटर कई तरह काम करेगी तो इसकी रेडियस कितनी होगी 7। ओवरऑल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का चला गया ए पार्ट। इसके बाद आ जाइए, सीधा टाइम वेस्ट करे हुए कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। ए एन दिया हुआ है तो आप इसकी जगह पहले 1 पुट कर लीजिए, तो 5 1 जा 5 माइनस 1 यानी कि 4। फिर A2 निकाल लीजिए, 5 2 जा 10 माइनस 1 यानी कि 9। अब A2 हमारे पास 9 है, A1 हमारे पास 4 है, तो 9 माइनस 4 11। 17 का आंसर हो गया सी। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा एफ आई और एक्स आई की वैल्यू दी है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू दी है, मीन की भी वैल्यू दी है। तो मीन का फॉर्मूला 9th क्लास वाला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मीन है हमारे पास 8.1, इसकी वैल्यू 32 प्लस 5p और इसकी वैल्यू 20। जब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 1 जा 2 8 2 जा 16, ये इधर माइनस में आ जाएगा। 2 में से 2 गए 0 और 6 में से 3 गए ये, अपॉन 5 इज इक्वल टू दिस। 5 से 30 कट गया 6 बार, तो 18 का आंसर सॉल्यूशन हो गया है बच्चों बी पार्ट। 18 का जो सॉल्यूशन हो गया है बी पार्ट हो गया है। पेपर ही है बेसिक का और सीधा सीरियल वाइज चल रहे हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कवर आउट करते हैं। बहुत कम टाइम में आपको 20 क्वेश्चंस बताए हैं। किसी में डाउट लगे तो आप बताइएगा जरूर, लेकिन वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी आने वाली वीडियो के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में आपको कह रहा है द रेडियस, ठीक है, तो द रेडियस ऑफ P, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस। ओरिजिन से डिस्टेंस ये होगी, तो बेटा ये पहले ही गलत है, देख दिया। ओरिजिन से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो 0 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा √a² प्लस b²। और जब बच्चों हमारा पहला ही गलत हो जाता है तो हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो सीधा ऑप्शन लगा देंगे डी, यानी कि a इज फॉल्स एंड r इज ट्रू। इसके बाद ये दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, दिस इज अ इरेशनल नंबर। क्या ये एक इरेशनल नंबर है? यस, ठीक है, क्योंकि √2 इज अ इरेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ये गलत हो गया। देखो √2 और √2 दोनों इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा रेशनल, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर जाएगा सी, ठीक है। तो ये कुल हमने 12 से 13 मिनट के अंदर आपको सारे बेसिक के 1 से लेकर 20 तक के MCQ डिस्कस करें हैं। कहीं भी कोई डाउट लगता है आपको बताइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी टाइप की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 से लेकर 75 डेज तक आपके लिए पूरे करे गए हैं। आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।